हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग में। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए न्यूज़ है जो दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसका बोर्ड है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि शॉर्टकट में DSSB, उसने 28/12 यानी आज के दिन एक सर्कुलर जारी किया है कंबाइंड एग्जाम के रिगार्डिंग कि 2022 में कब कब कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, कब कब पेपर होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। और इस वीडियो का साथ ये नोटिफिकेशन मैं वो करूँगा, लिंक शेयर करूँगा ताकि डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मिल भी गई होगी। तो उन दोस्तों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें। तो पहला पद है जूनियर इंजीनियर सिविल। ये जो विभाग हैं, इन विभागों में इनकी भर्ती होती है। DAMB, दिल्ली जल बोर्ड, DTL, DSII, DC, ये सब बोर्ड है, यानी कि ये अथॉरिटी हैं। आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में गूगल में। ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और दिल्ली गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट इशू होगा बेटा, वो होगा 1 जनवरी से 10 जनवरी के दौरान, यानी कि 1 तारीख को होगा और 10 को ख़त्म हो जाएगा, नहीं, 1 से 10 जनवरी के बीच कभी वैकेंसी आएगी और 1 महीने तक आपको फॉर्म भरना होता है। इसका जो एग्ज़ाम हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में होगा, यानी जनवरी में वैकेंसी आएगी तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम कन्फर्म है। तो लग जाओ तैयारी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, SO इलेक्ट्रिकल, तो इनकी भर्ती बेटा जनवरी में आएगी और मार्च में इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो बेटा सिविल इनके लिए डिप्लोमा चाहिए होता है। जितने भी AE सिविल इलेक्ट्रिकल है, इनके लिए डिप्लोमा चाहिए होता है और ये विभाग है जहाँ भर्ती होती है, ठीक है। और ये कब एडवर्टाइजमेंट आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो आप देख सकते हैं। लीगल असिस्टेंट, जिन्होंने लॉ कर रखा है, ठीक है, लॉ की डिग्री ले रखी है, तो लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, इनकी भर्ती आएगी इन सभी विभागों में। दिल्ली में सरकारी विभाग है सभी, और ये भी जनवरी में भर्ती, जनवरी के किसी भी दिन, जनवरी महीने में कभी भी आ सकती है और मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। आगे बात करते हैं टीचर्स के लिए। तो बेटा PGT लेक्चरार पोस्ट, जो PGT को लेक्चरार कहते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये इनकी भर्ती 2 ही विभाग में होती है, दिल्ली सरकार और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो DOE और NDMC में इनकी भर्ती होती है। DOE का मतलब है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा निदेशालय। तो फरवरी के महीने में वैकेंसी आएगी और अप्रैल में इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इनका 1 टायर एग्ज़ाम ही होता है, यानी कि एक ही बार एग्ज़ाम होता है और मेरिट बनती है, फिर उसके बाद भर्ती होती है। अब है 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर भर्ती, ये 18 हो गया था, और सॉरी 6 से 18 है, 6 से 18 यानी कि 6, 7, 8 हिस्ट्री सब मिला के 6 से 18 हो गया। 19 का स्टाफ नर्स, जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है या नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, उनके लिए भर्ती है। इन सभी विभागों में भर्ती होगी। फरवरी में वैकेंसी आएगी, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल मई में इनका एग्ज़ाम होगा, मई के महीने में एग्ज़ाम होगा। सेक्शन ऑफिसर, जो कि बड़ा पद कहलाता है हॉर्टिकल्चर विभाग में, इनकी जो इन विभागों में भर्ती होनी है, मार्च के महीने में वैकेंसी आएगी और मई के महीने में परीक्षा होकर भर्ती होगी। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन, ग्रेड 3 लैब टेक्नीशियन, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, उनके लिए भर्ती है। दिल्ली हेल्थ फैमिली वेलफेयर ऑफिस में और NDMC में इनकी भर्ती आएगी। तो मार्च में और मई में इनका परीक्षा होगा। लैब टेक्नीशियन कक्षा 10वीं मांग रखी है। सबसे खास बात, जो बच्चा 10वीं पास है वो लैब टेक्नीशियन बन सकता है DSW और DAM में। तो मार्च में आएगी और मई में भर्ती होगी। फार्मास्टिक, यानी कि जो दवाई विक्रेता होते हैं, उनकी भर्ती आएगी। जो 10+2 के बाद जो भर्ती होती है, उन्होंने थोड़ा कोर्स कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, उनकी भी मार्च में आएगी और मई में एग्जाम होंगे। फार्मास्टिक्स यानी डिस्पेंसर क्लास 10, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए और भर्ती है। दिल्ली जल बोर्ड में, DTC में, NDMC में, SDMC में, EDMC में, नॉर्थ MCD में, इन सब में मार्च में और मई में परीक्षा होगी। LDC, जो बच्चे 12वीं पास हैं, उनके लिए बहुत बड़ा भर्ती का मौका है। इतने सारे विभाग खाली पड़े हैं आपके लिए, तो शुरू हो जाइए। मार्च में भर्ती आएगी और मई में, यानी कि 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी से लग जाओ, भर्ती आने से पहले तैयारी करके रखो और इन विभागों में इनकी भर्ती होगी। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क 10वीं पास, PA2 सेक्रेटरी, स्टेनो, ये सब 10वीं पास और कोई कोर्स कर रखा हो उसके लिए। तो LDC तो 10वीं मांगते हैं, तो आसान है। मार्च में और मई में परीक्षा।
ड्राइवर जिन्होंने लाइसेंस धारी हैं, LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल का मेल ड्राइवर मेल ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो NCC कॉलेज ऑफ आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ट्रेड एंड टैक्स, इनमें अप्रैल में भर्ती आएगी और जून में परीक्षा होगी इनकी। सभी टायर 1 एग्जाम है, ड्राइवर की 10+2 की तो अप्रैल और जून। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इनके इन विभागों में भर्ती बाकी है। ये सभी विभाग सरकारी हैं बच्चों। अप्रैल में और जून में परीक्षा होगी। स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, होम गार्ड्स के डिपार्टमेंट में भर्ती होनी है, ये डेट है इनकी। ड्राइंग टीचर की दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, और TGT की बहुत सारे पद खाली हैं। तो इनकी जो भर्ती होती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और NDMC में होती है। मई के महीने में भर्ती आएंगी, जुलाई में एग्जाम होगा। वेलफेयर ऑफिसर बहुत अच्छा पोस्ट है ये, जून में भर्ती और अगस्त में परीक्षा। काउंसलर जून में अगस्त में। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जिन्होंने 10+10वीं के बाद ITI का कोर्स कर रखा, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये। हेड क्लर्क और सेक्शन ऑफिसर यानी कि ग्रेड नंबर 2 पोस्ट, ये गस्टेड नहीं होती, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है जो दिल्ली सरकार करता है। इसकी एक प्रमोशन के बाद आप गस्टेड अधिकारी बन जाते हो। तो ये किन किन विभागों में है, ये DPCC, DUSIB, RSB, तो जून में और अगस्त में। और सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर की भर्ती डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, NDMC, SDMC, EDMC और नॉर्थ MCD में भारी भर्ती आने वाली है। जुलाई में भर्ती निकलेगी और सितंबर में परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है। आज से ही लग जाओ आप सब। और सेपरेट एग्जाम है कुछ जो अलग हैं, वार्डन, मैट्रन की, फायर ऑपरेटर की, JE की, इनकी भर्ती भी ये है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। और भी आपकी नौकरी, शिक्षा और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो NB लर्निंग में मिलेगी। तो NB लर्निंग से जुड़े रहिए, अपना करियर बनाते रहिए। धन्यवाद।